अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। गुजरात पुलिस जिंदाबाद। नाज़रीन, आज आप सब लोग जो है ना, इस वाक़या को सुनने के बाद फ़ैसला कीजिएगा कि जो बातें मैं आपको प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि हमारी पुलिस जो है ना, इन्होंने जब अपना हलफ देते हैं ना, जब ओथ लेते हैं कि हम महकमा पुलिस को ज्वाइन करने लगे हैं, तो इन्होंने हलफ ये देना होता है कि हम अमन के रास्ते में आने वाली हर दीवार जो है ना, इसको उखाड़ के फेंक देंगे। यानी कि इनका ये अहद ये नहीं होता कि हम जो है पुलिस मुकाबले नहीं करेंगे या जैली पुलिस मुकाबले नहीं करेंगे या मावरा अदालत लोगों को नहीं मारेंगे। इन चीज़ों का कोई जिक्र उस हलफ में नहीं होता। उस हलफ में हर पुलिस ऑफिसर सिर्फ ये कहता है कि मैं अमन के रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट होगी ना, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। आज भी आप लोग ये लिखिएगा कि ये पुलिस मुकाबला जैली है। आज भी आप लोग ये लिखिएगा कि पुलिस वालों ने ज़्यादती की, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, हर बंदा, हर कम्युनिटी का बंदा जो हमारे प्रोग्राम्स को देखता है, और हर तरह की जहनीत रखने वाले अफराद भी हैं। अभी भी कुछ लोग शायद ये लिखेंगे कि इसको मावरा अदालत कत्ल नहीं करना चाहिए था। तो मुझे आप ये बताएं, अगर ये शख्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने लगा ना, जो आपके जहन के अंदर अब हाम है उसको मैं क्लियर कर दूँ। फ़र्ज़ कर लें पुलिस वालों ने इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया, फ़र्ज़ आप इस बात को कर लें, और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर ये लिखना है कि इसको मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था। हकीकत बात तो ये है ना, अब कहाँ इस बंदे को पकड़ के जेल भेजा जाता और जेल जाकर जो है ये 2, 2.5 साल 3 साल मुकला को जो है उनसे तरीक़ें डलवाता रहता, केस लटकता जाता, और इसी चक्कर में जो है ना लोगों के हौसले बुलंद होते और इस तरह के वाक़यात जो है ना फिर मज़ीद होते और उनमें होना शुरू हो जाते। अब आप ये देखें कि इस बंदे के जहन्नम वासल होने से क्या मैसेज गया है। हर बंदे के जहन में ये बात आ गई है कि यार पुलिस वालों ने इसको मारा है। सबसे पहले तो यही बात जहन में आती है। तो मुझे आप ये बताएं कि इस तरह के दरिंदे को मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था। इतनी जल्दी जो है ना, वो जो लाहौर के अंदर जो बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, वो मली वाला वाक़या जो था, अब उसमें देखेंगे उसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 महीने लगे थे उसके केस का फ़ैसला होने में। और ये अल्लाह ताला का कितना ज़बरदस्त इंसाफ हुआ है, और अल्लाह ताला तो वैसे ही हमेशा इंसाफ करते हैं और तोल कर जो है ना बराबरी की सतह पर जो है इंसाफ देते हैं। आप ये देखें कितना स्पीडी ट्रायल कोर्ट में जो है ना इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने किया है कि इसको कल ये पकड़ा जाता है और कल रात को जो है ना अल्लाह ताला जो है इसको अपने पास बुला लेते हैं। अब ये ज़ारा के पास चला गया, अल्लाह ताला वहाँ पे जो अदालत लगेगी इसकी मज़ीद जो है ना सज़ा, या अल्लाह ताला जो बेहतर समझेंगे वो इसके साथ करेंगे। आप लोग मुझे ये बताएं, आपने हमेशा पुलिस के ऊपर ट्रोलिंग की है, आपने मोहतरम IG के ऊपर, आपने DPOs के ऊपर, अफसरान के ऊपर हमेशा तनकीद की है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपके अंदर ज़रफ़ है या ज़मीर है तो इस मुकाबले के नीचे भी लिखिएगा, मैं फिर आपको मानूंगा कि ये मुकाबला गलत हुआ है। अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ जो है ना उसको दिल में रखा करें, और आप ये सोचा करें कि एक इंसान का जो है ना बेगुनाह कत्ल, यानी किसी अगर एक फ़र्द को बेगुनाह को आप मार देते हैं ना, तो ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो अगर किसी गुनहगार को आप जहन्नम वासल कर देते हैं तो क्या ये पूरी इंसानियत के लिए भलाई नहीं होती? मुझे इस बात का जवाब आपने ज़रूर देना है। अब मैं आपको वो तहरीर पढ़ के सुनानी चाहता हूँ जो पुलिस वालों ने जो है ना इस पुलिस मुकाबले की दर्ज किया है। 4 साला बच्ची के रेप और कातिल के कत्ल का मामला गुज़श्ता शब 16/1/2025 को सुबह तकरीबन 9:35 पर मुलज़म मोहम्मद नदीम जट वल्द मोहम्मद सादक सकना गाँव कोहार तहसील सराय आलमगीर ज़िला गुजरात PS सराय आलमगीर पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया। इस पर 29/2025 FIR दर्ज थी। ये FIR 16/1/2025 को ज़ेरे दफ़ा PPC PS 223 186 353 सराय आलमगीर दर्ज की गई। मुलज़िम मोहम्मद नदीम FIR नंबर 11/2025 मोरहा 5/1/2025 ज़ेरे दफ़ा PPC PS 363 302 376 सराय आलमगीर में एक लड़की ज़ारा जुनेद उम्र 4 साल इस गांव की रिहायशी के साथ ज़्यादती और कत्ल में मुलव्वस था। DNA टेस्ट PFSA से मस्बत करार दिया गया था।
17/1/2025 को सुबह 1 बजे के करीब नामालूम साथियों ने मज़कूरा मुलजिम को PS सिविल लाइन जिला गुजरात के इलाका में कत्ल कर दिया। लिहाजा FIR नंबर 84/2025 मोरहा 17/1/2025 के तहत 302/34 PPC CPS सिविल लाइन गुजरात दर्ज किया गया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। नाज़रीन, ये वो FIR थी जो इस दरिंदे के कत्ल होने के बाद जो है ना पुलिस वालों ने दर्ज की। नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा, मैंने वहाँ पर जो SP है ना इन्वेस्टिगेशन, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने उनसे ये पूछा कि माशाल्लाह जी आपने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि चोई साहब सबसे ज़्यादा खुशआइंद बात यह है कि इस मुलजिम का DNA जो है ना मैच कर गया है, क्योंकि इस केस की वजह से जो है ना गुजरात की पुलिस का मोराल जो है ना नीचे चला गया था। और लोगों के जहन में ये बात यानी कि आ गई थी कि पता नहीं गुजरात को नज़र लग गई है। पहले फैसल हंज वाला वाक़या हुआ, अब ये ज़ारा केस वाला वाक़या हो गया। और चोई साहब यकीन कीजिएगा, उन्होंने मुझे ये भी बात बताई कि हम जो है ना हमने दिन रात एक कर दिया है सिर्फ इस बात की जो है ना इस बात को ट्रेस करने में कि असल कातिल कौन है। लेकिन हम जब असल कातिल के पास पहुंच गए तो हमें पता लगा ये इंतहाई सफाक आदमी है और सऊदी अरब से ये कुछ अर्सा रह कर वापस आया है। सऊदी अरब के अंदर भी जो है ना इसके ऊपर कुछ तरह का केस था, कुछ जिनसी दरिंदगी टाइप का कुछ तरह का मामला था। ज़ाहिर है कोई छोटा मोटा होगा जो सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान आकर जो है ना एक कॉलेज के अंदर मालियों का काम करता था। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये दरिंदा सख्त इंसान जो है इसने इस बच्ची को किस तरह मारा। नाज़रीन, पहले इसने उस बच्ची के साथ जो है जिनसी दरिंदगी की, अपनी हवस को बुझाया और उसके बाद जो है ना उसका गला दबा कर उस बच्ची को मार दिया। पुलिस वाले जो है ना उन्होंने यानी कि वहाँ पे अमर शरादी DSP हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप यकीन कीजिएगा मैंने जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ना तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इनकी आंखों में जो है ना खून उतरा हुआ है। यानी आप निकाल कर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, आपको अंदाजा हो जाएगा उनके लबो लहजे से वो जिस तरह लाउडली बोल रहे हैं ना, उनके अंदर एक गुस्सा था, उनके अंदर एक यानी यूं समझ ले कि जज्बा हिब्बुल वतनी था। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो है ना इस कातिल को अल्लाह ताला कोई ऐसा अजाब इसके ऊपर नादल करे कि इसका मनती इंजाम जो है ना वो हो जाए। और मेरी नज़र में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम होती हैं। हालांकि पुलिस अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े तंबल मिजाजी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर देखें, अमर शरादी जो है ना वो इस तरह गुस्से से लाल पीले हुए हैं कि आपकी सोच होगी। और मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के ये अंदाज़ा हो गया था कि अब इस मुलजिम का टाइम जो है ना ये पूरा हो चुका हुआ है। जो ही उसका DNA आता है वो मुलजिम से मुजरम बनता है। अब नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा कि मेरे बहन हुई हैं चौधरी निसार अहमद ना, सियालकोट हीर गाँव है उनका, और उनके साथ जब मेरी बात हुई ना आज सुबह तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा यार शायद ठंड नहीं पई। मैंने कहा भाईजान क्या होना चाहिए था। वो मुझे कहते हैं कि इसको पहले फांसी दी जाती और उसके बाद उल्टा लटकाने के बाद जो है ना 1 महीने तक इसकी लाश को जो है ना चौराहे के अंदर जो है लटका दिया जाता, ताकि लोग इसको देखकर जो है ना इबरत हासिल करते। बल्कि इसके साथ तो जो है ना ऐसा वाक़या होना चाहिए था, इस तरह इसको बेदर्दी से कत्ल किया जाना चाहिए था, लोगों के सामने इसके टुकड़े किए जाते ताकि आइंदा कोई भी शख्स जो है ना इस तरह का काम करने की जुर्रत ना करता। और यहाँ पे वो बात मैं आपसे दोबारा रिपीट करनी चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमेशा पुलिस मुकाबलों के नीचे ट्रोलिंग की है। अगर आपके अंदर गैरत है तो आज इस पुलिस मुकाबले के बारे में भी ऐसे अल्फाज लिखिएगा ना जो लोग आपको जवाब देंगे। मेरी बात को याद रखिएगा। और भैया आप ये मत सोचा करें कि पुलिस वालों ने मुकाबला नाजायज़ कर दिया है या किसी बंदे को पकड़ के मार दिया है। अल्लाह के बंदे, ये बंदे मरने के काबिल होते हैं। आप बताएं, लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि इसके टुकड़े करके जो है ना चीलों और कौवों को डाल देने चाहिए, इसके टुकड़े करके जो है ना दरिया में बहा देने चाहिए, इसके टुकड़े करके छत पे जो है ना किसी कनाली में डाल के रख देने चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं, अगर ये मारा गया है, वो किसी ने भी मारा है, वो मावरा अदालत मारा गया है, वो पुलिस जैली मुकाबले में मारा गया है, उसे किसी भी तरह मारा गया है, तो क्या ये गलत हुआ? आप मुझे ये बताएं, ज़ारा की जो है ना अभी उस बेचारी की कब्र भी ठंडी नहीं हुई, अभी उसका 40वां जवाब नहीं हुआ, और उसका कातिल जिसने उसके साथ जिनसी दरिंदगी की और दरिंदगी के हर जो है ना प्लेटफॉर्म को उसने भुला दिया। लोग इसको दरिंदा नहीं बल्कि पता नहीं किस नाम से पुकारेंगे, और ये शख्स क़यामत तक लोगों के दिलों में रहेगा। नदीम जट इसका नाम था। नाजरीन, आप यकीन करेंगे गुजरात से मुझे लोगों ने वॉइस मैसेज किए हैं, मैं चाहता हूँ आप एक बार ये मैसेज भी सुनना है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है जी सर? अभी इतलात आ रही हैं कि वो दरिंदा जो है बेटी ज़ारा जुनैद का जो मुजरिम था उसे पुलिस ने वो पुलिस कस्टडी से रात को भाग गया है। अभी उसकी लाश मिली है, उसे किसने मारा ये तो भी पता नहीं है, लेकिन वो कल रात से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। सैल्यूट है जी DPO गुजरात अता बाजवा, मुस्तनसर अता बाजवा साहब और DSP अमर शरादी साहब
عامر شرازی صاحب نے کل پریس کانفرنس میں بتایا کہ کس لیول تک جا کے انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے. سیلیوٹ ہے ان کو. اور ڈی پی او گجرات مستنصر صاحب باجوہ صاحب کو بھی سلیوٹ ہے کہ جنہوں نے مجرم کو بے نقاب کرنے میں ادارے کی ساری ایفرٹ لگا دی ہے. دن رات ایک کر کے مجرم انہوں نے ثابت کیا. باقی سر تواڈے اس چینل تو اس نال ہی خبر چلی سی, اس کے بعد میڈیا بھی کوریج دی ہے. یعنی کہ سٹارٹ جڑی خبر ہے نا میں اس میں تواڈے چینل تو ہوئی ہے. اس تو بعد آہستہ آہستہ کیس پھر سارے چینل میڈیا تے چڑھنا گیا اور ساڈی آواز پہلی جڑی تسی بنی اور اج انجام تک پہنچ گیا. شکر الحمدللہ. السلام علیکم صاحب بھائیانو, میں عرض کرنا چاہنا کہ بہت شکریہ صابرہ جنہ وزارہ جنید واسطے آواز اٹھائی ہے. اسی انہاں بہت مشکور ہاں. جس بندے نے جیڑا بھی ہیلپ کیتی ہے ڈھونڈنے وچ, بولنے وچ, لکھنے وچ, کرنے وچ, انہاں بہت بہت شکریہ. پنجاب پولیس دا خصوصی شکریہ, بہت شکریہ سر. انہوں نے بہت اچھا کام کیتا ہے. جتنی ایجنسیاں آئی ہیں, جتنے بندے اس وچ تفتیش وچ مجرم تک پہنچنے وچ جتنے بھی بندیاں کام کیتا ہے, اللہ پاک انہاں نوں اجر دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پنجاب پولیس زندہ باد. تو ناظرین, یہ تیمور نامی نوجوان تھا جس نے یہ میسیج کیا ہے. آپ لوگ اس بچے کی باتوں سے یہ سوچیں اور ایک سیکنڈ کے لیے دوبارہ اس کو سنیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بچہ کتنا خوش ہے. اس تیمور نامی نوجوان نے پہلے بھی مجھے میسیج کیا تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ لوگ اتنے جو ہے نا جذبہ اور محبت رکھتے ہیں. اس لڑکے نے کہا تھا کہ جی آپ میرا وائس میسیج چلا دیں. حالانکہ اس کو تو دوسرا لڑکا جو تھا نا وہ نامزد تھا, ابو بکر جس کا نام تھا. تو میرے دل میں یہ بات آئی یار یہ بندہ کتنا دلیر ہے, اسی علاقے کا ہو کے جو ہے کہہ رہا ہے میری آپ وائس بھی چلا دیں. تو آج جب اس نوجوان نے مجھے بتایا نا, صبح ہی صبح جو ہے نا مجھے اس کے واٹس ایپ سے میسیج آیا, تو میں نے جب یہ میسیج پڑھا نا تو یقین کرے میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. ناظرین, اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا, ان کے لیے پولیس افسران کو یہ کہوں گا کہ ان کو یہ چاہیے کہ ان کو ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح کیفرے کردار پہ پہنچا دے. عوام ان کے ساتھ ہے, ساری دنیا سے جو ہے نا لوگ ان کے حق میں میسیجز کریں گے. تو جب اتنے پولیس مقابلے جو ہوتا ہے ظاہر ہے لکڑی کے ساتھ لوہا جو ہے وہ بھی تر جاتا ہے اور بعض اوقات لوہے کے ساتھ لکڑی بھی ڈوب جاتی ہے. یہ دنیا کی روایات ہوتی ہیں, ان سے ہم بالکل جو ہے نا منکر نہیں ہو سکتے, ہمیں یہ باتیں تسلیم کرنی پڑیں گی. لیکن آپ نے کمنٹ باکس میں یہ لازمی بتانا ہے کہ جو ڈی پی او ڈاکٹر مستنصر ہیں اور نیچے جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے جن کا نام مہر ریاض ہے اور جو عامر شرازی ڈی ایس پی ہیں, اگر انہوں نے اس کو جہنم واصل کیا ہے, چلے میں کہتا ہوں انہوں نے اس کو مار دیا ہے, تو یہ ضرور آپ نے بتانا ہے کہ یہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. اس طرح کے واقعات کے بعد جو درندے ہوں ان کا انجام یہی ہونا چاہیے یا ان کو جیل میں بھیج دینا چاہیے. کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا جو ہے انتظار کروں گا اور ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.